तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 11th का एसटी कोड का पेपर डाल दीजिए जो एसटी का हो। मैंने ST2 का डाला था, बच्चों ने एसटी का भेजा था मुझे और बोल रहे थे सर एसटी का बना दीजिए। तो चलिए एसटी कोड का पेपर मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, इस पैसेज को पढ़ना है। कह रहा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ध्यानपूर्वक पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और फिर इसमें से प्रश्नों के उत्तर देना है। इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेना, फिर इस प्रश्न का उत्तर देना। जैसे पहला प्रश्न लिखा है, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज। तो यहाँ पर देखो, इसका राइट आंसर लिखना है आपको, इसी में से छांट छांट करके लिखना है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो कहीं पर आपको शब्द कन्वे मिलेगा, तो कन्वे शब्द आपको ढूंढना है इसमें और फिर वहीं से उठा करके लिख देना है। फिलहाल मैंने इसका आंसर लिख रखा है यहाँ पर, मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखो, इसका राइट आंसर ये है पहला, द राइटर वांट्स टू कन्वे दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफॉर्म से पर्सन। बाकी इतना बड़ा आंसर है, फिलहाल इतना जरूर याद कर लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफॉर्म से पर्सन। जो थोड़ा गाढ़ा लिखा है इसको आप जरूर याद कर लीजिए। बाकी व्हेन इंडिविजुअल्स आर प्लेस्ड, ये तो पढ़ लीजिए, ये तो लिखना है, लेकिन इतना ये मेन है, ये इतना मेन है, इतना आप लोग तैयार कर लीजिए। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग, माने अर्थ क्या, ऑफ द एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। इसका मतलब अर्थ क्या होगा। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, बी विकल्प का आंसर। देखो इसका आंसर है बस, द एक्सप्रेशन मीन्स टू हैव द नेसेसरी एबिलिटी, स्ट्रेंथ और इक्वलिटीज टू हैंडल ए स्पेसिफिक चैलेंज और रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस इतना आपको याद करना, नेसेसरी से लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी तक। ठीक, इतना ही आपको याद करना है बी विकल्प में। अब आ जाइए, इसका देखते हैं सी विकल्प, और चलो साथ ही तीनों क्वेश्चन देख लीजिए। हार्ट चेंज ए रेकलेस यूथ इनटू ए सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर। अगला है, हार्ट चेंज डू यू फाइंड इन द एडिटर व्हेन वंस ही गेट्स ए सीट इन द कैबिनेट। अगला, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल। व्हाट डज द वर्ड टू गो अस्ट्रे मीन्स इन द पैसेज। अगला, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अवेयर ऑफ इन CDE। इन सभी के आंसर आपको लिखना है। चलो मैं बारी बारी से दिखाता हूँ। ये सी का आंसर है, द ट्रांजिशन हैपेंस व्हेन द यंग मैन गेट्स मैरिड एंड हैज चिल्ड्रन। बस इतना आप जरूर याद कर लीजिएगा। और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर ए फैमिली ट्रांसफॉर्म हिज करेक्टर फ्रॉम बीइंग विड एंड इरिस्पॉन्सिबल टू बीइंग सीरियस एंड स्टडी। बाकी इतना तो जरूर ही ये मेन है जो ब्लैक से लिखा है, मतलब ज़्यादा गाढ़ा। ये डी का आंसर है, वंस द एडिटर ज्वाइन द कैबिनेट ही स्टॉप हिज फायरी डिनक्सिएशन ऑफ द गवर्नमेंट। फिर ये थॉटफुल वाइज एंड फॉरेस्टेटेड, ये इतना आप लोग याद कर लेंगे। ABCD और ई भी था, ई भी क्वेश्चन था, ई का देख लीजिए यहाँ पर। विच वर्ड इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का अपोजिट पैसेज में क्या दिया है, तो ई रिस्पॉन्सिबल। तो आप ई रिस्पॉन्सिबल याद, इसके आगे IR लगा दीजिएगा, अपोजिट बन जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर, व्हाट डज द वर्ड टू गो टू आई स्टे मीन्स इन द पैसेज। आई स्टे का मतलब क्या है, इट मीन्स टू लॉस वंस वे। बस इतना आप याद कर लीजिए, लॉस वंस वे। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद में तीसरा इसमें क्या पूछा है, पैसेज मीन्स अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ का मतलब क्या है, तो अवेयर ऑफ का है बी बिकम कॉन्शियस ऑफ द वीकनेस। बस इतना ही सेंटेंस बनेगा। अब इसके बाद में ये तो भाई हो गया तीनों क्वेश्चन। अब इसका देखते हैं, रीड द, कह रहा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो। अब ये भी पैराग्राफ पढ़ना है, दूसरा नंबर पैराग्राफ पढ़ना है, तीसरा नंबर पढ़ना है। और तीसरे नंबर में दो क्वेश्चन पूछे हैं, वन ऑफ द बेसिक ऑफ योर रीडिंग ऑफ द एबव पैसेज मेक नोट्स इन ऑन इट यूजिंग रिकॉग्निजेबल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। तो इन समरी ऑफ द एबव पैसेज, तो इन दोनों के आंसर देख लीजिए, ए और बी के।
तो ये देख लीजिए, ये ए नंबर का आंसर है, इसको आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ठीक। और इसके बाद में ये है उसका समरी, ये समरी है पूरा। समरी का मतलब देखो, ये सब मत याद करना, तब भी मैं बता देता हूँ आपको। समरी का मतलब यही है कि कुछ लाइंस आप इस वाले पैराग्राफ से लिख देना, ठीक। कुछ लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग, कुछ लाइंस उस इसमें से लिख देना, और कुछ लाइंस नंबर 3 वाले पैराग्राफ से लिख देना बस। अगला है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 200 वर्ड्स। यहाँ पर आप किसी एक टॉपिक पर, मतलब ये 4 टॉपिक दिए हैं, इसमें किसी पर एक लिख देना। प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन पे लिख देना, जैसे कि मैंने प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन पे लिख रखा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्यूशन, पॉल्यूशन हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। ये पूरा है, मैं पढ़ूंगा तो समय लगेगा। देखो, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन, और यहाँ पर फिर हेडिंग डाल करके एयर पॉल्यूशन, फिर हेडिंग डालना वाटर पॉल्यूशन, फिर हेडिंग डालना सॉइल पॉल्यूशन, ठीक। ये हेडिंग है, ये थोड़ा इस साइड होनी चाहिए थी। आप लोग हेडिंग डाल करके और उनके बारे में लिख देना, और बस कंक्लूजन लास्ट में लिख देना, बस हो जाएगा। मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लास्ट में दूंगा पीडीएफ। यहाँ पर क्या है, द यूथ ऑफ द कंट्री आर वेरी विजिलेंट दीज डेज। अब यहाँ पे इसमें ये कहा गया है, यहाँ पे इसका पूरा क्वेश्चन है कि आपको राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली ड्यूरिंग हाईलाइट। तो यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये लेटर यहाँ पे है, ऊपर अपना सब डाल करके सर मैडम, और ये पूरा है। बाकी आप यूट्यूब पर भी ये सर्च कर लेंगे अलग से लेटर, तो आ जाएगा, वहाँ पे उसको लिख देना। फिलहाल मैं इसका आपको दे दूंगा पीडीएफ। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसको देख लीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड। द फेज ऑफ सेट ऑफ मीन्स, सिनोनिम्स ऑफ बेन। और डी नंबर है, ही हैज बीन लिविंग, वाराणसी वाला। एंटोनिम एबिलिटी का एंटोनिम्स क्या होगा, अनएबिलिटी, अनएबिलिटी होगा। तो यहाँ पर चारों के आंसर देख लीजिए। और 6 नंबर में कहा गया है इनडायरेक्ट स्पीच, इसको बदलना है दोनों को। और यहाँ पे इसको सिंपल सेंटेंस, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और सी में पैसिव वॉइस और सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। और डी में कह रहा है किसी एक को सही करना है, करेक्ट करना है। और ई में कह रहा है एक सेंटेंस बनाइए। तो चलिए इन सभी के आंसर दिखा देते हैं, 5वें और 6ठे के। 5वें नंबर में देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड, क्या होगा, ऑटोक्रेसी। अगला देखिए, द फ्रेज सेट ऑफ मीन्स टू स्टार्ट टू गो, ये वाला ऑप्शन सही होगा तीसरा। द सिनोनिम्स ऑफ बेन इज, तो इसका कर्स होगा, वरदान देना। अगला होगा यहाँ पे डी, इसमें सेंटेंस में कह रहा है व्हिच इज द इररकी, सेंटेंस में गलती है, तो यहाँ पर जो है सिंस 3 ईयर्स नहीं लगेगा, यही गलती है, फॉर 3 ईयर्स होगा। द एंटोनिम्स ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी का इनएबिलिटी होगा, मैं अनएबिलिटी बता रहा था, यही होगा सही, इनएबिलिटी। अब हो गया 5 के। अब 6ठे के देखो, पहले में कह रहा था इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। डायरेक्ट क्या दिया था, द टीचर सेड ऑल मेन आर मोर्टल, अध्यापक ने कहा सभी व्यक्ति जो है मॉर्टल है। तो इनडायरेक्ट क्या बनेगा, द टीचर सेड दैट ऑल मेन आर मॉर्टल, क्योंकि इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसे कि तैसे ही लिखा जाएगा। अगला है, रीता सेड आई शैल डू इट, इनडायरेक्ट बनेगा रीता सेज दैट आई, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रीता, तो सी लगेगा, और सी के साथ यहाँ पर विल लगेगा, डू इट। अगला था सिंपल सेंटेंस में बदलना, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, मतलब यहाँ पे आंसर ही दिखा दिया गया, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, या तो फार सक्सीड लगा दीजिए, या तो टू फार सक्सीड लगा दीजिए। कंप्लीट सेंटेंस, ही इज सर्टेन दैट ही विल बी अवेल टू हेल्प हिज फ्रेंड, ये होगा इसका आंसर। अगला है यहाँ पर पैसिव वॉइस बदलना है, आ लेटर इज बीइंग रिटन टू हर फादर बाय हर, ये पैसिव वॉइस डायरेक्ट बन गया है।
क्वेश्चन पेपर तो मैं दिखा ही चुका था। सुपरलेटिव डिग्री का आंसर है श्याम इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। श्याम कक्षा में सबसे बहुत लंबा है। करेक्ट करना था, इनकरेक्ट है। माई फ्रेंड रामू इज जूनियर देन मी। करेक्ट होगा माई फ्रेंड रामू इज जूनियर टू मी। देन नहीं लगेगा, टू लगेगा, क्योंकि सुपर वो पॉजिटिव डिग्री है। ये तो हो गया। अगला था डियर्स, ये इनकरेक्ट है। डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। करेक्ट होगा डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। ठीक। डियर इज द सेम इन बहुत सिंगुलर एंड प्लूरल, मतलब डियर जो होता है एक वचन बहुवचन में सेम ही होता है, तो यहाँ डियर्स नहीं लगा जाएगा, मतलब हिरनो नहीं होगा, हिरन होगा, तो डियर ही रहेगा, डियर्स नहीं होगा। अब देखो बर्थ और बर्थ, इसका जो है टेंस बनाना है। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। बर्थ माने जन्म होता है और बर्थ माने साइका होती है। आई मैनेज टू बुक ए लोअर बर्थ ऑन द ट्रेन, माने लेटने वाली जगह। तो ये मैं कहाँ कहाँ पर मर्ज हो गया था, मतलब लेट गया था, लोअर बर्थ ऑन द ट्रेन, ट्रेन की लोअर बर्थ में। अगला है यहाँ पे कम्प्लीमेंट द स्कार्फ इज परफेक्ट, ये हो गया इसका। अब देख लीजिए अगला जो है, अगला यहाँ पे दी हुई है आपको स्टोरी। देखिए मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता, ये वाली स्टोरी है 5 नंबर की, इसको भी देख लीजिए। और फिर स्टोरी के बाद में मैं आपको बताऊंगा इसके आंसर ए और बी के लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आंसर लिखना है और 10 में भी आंसर लिखना है। ठीक। 11 में कह रहा है एक पोयम लिखनी है, किसी एक पोयम, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम की सेंट्रल आइडिया लिखनी है। और 12 में फिर से जो है आंसर लिखने हैं, और 13 में भी। पेपर मैंने दिखा दिया, अब आंसर भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता, तो इसको देखो, हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद। अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है। मोस्ट पीपल, ये इतना नहीं याद करना, हैव रीड हिज स्टोरीज एंड नोवेल। अगला है उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। आ ग्लिम्प्स ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज लिविंग इन विलेजेस इज फाउंड इन हिज स्टोरीज एंड नोवेल। इसके बाद में उन्होंने गांव रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। ही रोट ओपनली अबाउट विलेज कस्टम्स, सोशल इविल्स इन द अप्रिएशन बाई लैंडलॉर्ड्स एंड सुपरस्टिशंस। उन्होंने यह सिद्ध किया कि शाही समाज का दर्पण होता है। ही प्रूव्ड दैट लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 का, ये पहले का प्रश्न का ये आंसर है इतना, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का, 8 के दूसरे का आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर है, 9 के ए का, 1 मिनट, ये 9 के ए का आंसर है और ये 9 के बी का आंसर है। फिर ये 10 नंबर का ए का आंसर है, ये बी का आंसर है, और ये है सी का आंसर। ये आ जाइए 11 नंबर का, किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना था। ये पहले की सेंट्रल आइडिया है, आपको जो पसंद आए लिख देना। ये बी की है और ये सी की है। इसके बाद में ये 12 नंबर लॉन्ग आंसर, पहले ए का आंसर है, ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये है 13 का ए और ये है 13 का बी, 13 का बी का आंसर, और यहीं पर पेपर समाप्त होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक अच्छी बात। देखिए यदि आपको ये पूरा वीडियो भी नहीं देखना चाहते हो, पेपर चाहते हो, क्योंकि आपका पेपर जल्द ही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सबसे पहले अपना नेम, फिर अपना क्लास, फिर सब्जेक्ट का नेम, कि किस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, ये पूरी सॉल्यूशन वाली, ये हमारा नंबर है 8400739179। इस पे जो है व्हाट्सअप कर देंगे। ये इतना लिख के अपना नाम लिखना ना भूलें, अपना क्लास और किस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, और कोड ST।
ठीक, कोड भी लिख देना। तो इतना लिखकर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको PDF दे दूँगा। साथ में अगर आप 12th क्लास की बैच पढ़ना चाहते हैं हमसे तो भी आप बताएंगे उसी कमेंट में कि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। धन्यवाद।